नमस्कार, मैं संजय जी। हाँ, आज मैं पहुंचा हूँ बीपीएस कॉलेज देसरी और यहाँ पे आज के दिवस पर भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आज बीपीएस कॉलेज के सभागार में इस दिवस पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब हमारे बीच सुब्बालाल पासवान जो परीक्षा नियंत्रक है हमारे बीच आ चुके हैं। राजेश रंजन जी, हम लोग यही चाहेंगे कि उनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करें। आए हुए हैं वो विशेष प्रकार की बात है। गृह मंत्री रहे भी हम लोग एकत्रित हुए। वल्लभ भाई परीक्षा नियंत्रक राजीव की बात करते थे, ठीक हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे जिसमें गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, ये सारे लोग ऐसे व्यक्तित्व रहे कि जिनको पॉलिटिकली और एकेडमिकली दोनों बहुत साउंड थे। और उसमें भी सरदार पटेल जो थे उनको मैन ऑफ एक्शन कहा जाता था। इस विविधता को जोड़ते हुए एकता के सूत्र में बांधने का काम हमारे सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। जिस समय देश आजाद हुआ, इस देश के गृह मंत्री बने। कुछ लोग कहते हैं कि यदि पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश का कुछ और होता, लेकिन मेरी धारणा अलग है। शायद पटेल अगर गृह मंत्री नहीं होते तो आज हम पूरे देश को एक सूत्र में देख रहे हैं, शायद वो सपना ही होता। उस समय जो निर्णय लिए गए वो सभी महत्वपूर्ण निर्णय थे। मैं संक्षिप्त में कुछ बताऊंगा कि जो भी रियासतें थी सब टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। सभी स्वतंत्र थे, उनके अधिकार स्वतंत्र थे। वे सभी अपने अपने ढंग से काम करते थे अपने रियासतों में। इसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हैदराबाद निजाम, ये दोनों अंत तक देश स्वतंत्र होने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने कहा हैदराबाद निजाम को कि मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, या तो आप भारत में विलय होइए या फिर हमारे जो आक्रामक रूप है उसे देखने के लिए तैयार है। निजाम नहीं माना और 24 घंटे क्या 12 घंटे अंतर आते आते ही भारतीय सेना चारों तरफ से रियासत को घेर करके और उसे अपने भारत में मिला लिया। और तब उस समय सरदार पटेल शाम 4 बजे के आसपास हैदराबाद में अपने पैर रखे। तो ये ताकत थी उनकी। उन्होंने जिस विरासत को 562 विरासत को एकीकृत किया, ये किसी से संभव नहीं था। अब जितनी चर्चा की जाए सही मायने में कम होगा। जैसे सूर्य की दीप दिखाने के बराबर है। अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आज हम लोग जिस महान महापुरुष की पुण्यतिथि को याद कर रहे हैं, छात्र छात्राओं खासकर हम महान पुरुष की जीवनी को क्यों याद करते हैं, उनकी क्या भूमिका रही है। हम आज जिस देश में रह रहे हैं ये विविधता में अनेकता का देश है, कठोरता में निर्धनता का देश है, अनेकता में एकता का देश है। महापुरुष की जो देन है उनको मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि
सभा होती है, गोष्ठी होती है, तो इन सारी बातों को रखा जाता है। क्योंकि नेतृत्व की बात हुई है, उनकी जो देश के प्रति समर्पण रही है, जो देन रही है, उसकी विस्तार से चर्चा की गई है। एक पंक्ति मुझे और याद आ गई, आए दोस्त गम न कर तकदीर बदलती है, आईना वही है सिर्फ तस्वीर बदलती है। सर, छात्रों का एक आग्रह है कि और महाविद्यालय जो पीजी का हो कम से कम हाजीपुर के इर्द गिर्द, वैसे अपने बीपीएस कॉलेज भी आप देख ही लिए हैं। नैक की टीम जब आई सर, और नैक मूल्यांकन में सीजीपीए 2.15 मिला, बी ग्रेड मिला, इसके बाद आपके मन में, आपके स्तर से बहुत सारे छात्र छात्राओं का ये डिमांड था कि प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी यहाँ पे आयोजित किए जाएं। इस संदर्भ में आपके क्या विचार है? विचार अलग चीज है। हमारा यह कहना है कि महाविद्यालय में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वोकेशनल कोर्स के लिए प्रक्रिया है कि अप्लाई हो, कौन सा वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा सकता है यहाँ, तो प्राचार्य महोदय इसके लिए सक्षम है कि अप्लाई करें कि कौन वोकेशनल कोर्स हम यहाँ लागू कर सकते हैं। अब बच्चे की तो क्यूरियोसिटी होती है कि वोकेशनल अभी के दौर में जनरल एजुकेशन और वोकेशनल में कितना फर्क है हम समझ सकते हैं। तो यथाशीघ्र प्राचार्य महोदय से आग्रह करेंगे कि वोकेशनल कोर्स के साथ साथ स्नातकोत्तर कोर्स के लिए अप्लाई करें और इसके भी अप्लाई करें। हम यथासंभव प्रयास करेंगे वोकेशनल और दोनों विषय की पढ़ाई यहाँ हो।